सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल दरअसल फरीदाबाद हरियाणा से दिल्ली का सफर किस तरह से करते थे और किस तरह से उन्होंने बाकायदा इस रूट की रैकी की थी, इसको लेकर के जांच एजेंसियां लगातार अपनी तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो अगर आपको हम दिखाएं तो ये दिल्ली फरीदाबाद रोड जो है, ये दिल्ली फरीदाबाद रोड से आगे जाकर के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर दूर आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो मिलेगी। और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस रूट से होते हुए ये जो सफ़ेदपोश आतंकी, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील और तमाम जो डॉक्टर्स थे, और ख़ास तौर पे डॉक्टर उमर नबी जो है जिसने विस्फोट करके अपने आप को ख़त्म किया और कई लोगों की जानें ली, वो किस तरह से रैकी करते थे वो हम आपको बता रहे हैं। कि दरअसल ये देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी की रोड है, दिल्ली फरीदाबाद हाईवे, ये सड़क है स्टेट हाईवे, और इसी स्टेट हाईवे के बगल से अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो शुरू होती हैं ठीक इस रास्ते पर। अब आप ये रास्ता देखिए, इस रास्ते पर कई बार इस मूवमेंट को इन लोगों ने अंजाम दिया, इस रास्ते से होकर गुजरते थे। और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है अरावली फार्म्स धौज से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए ये अलग अलग इलाकों से पार करते हुए जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उससे होते हुए ये इसी रास्ते से, सुनसान रास्ते से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे ना लगे हों, और इसी रास्ते से होते हुए रैकी करते हुए बाकायदा ये दिल्ली पहुँचते थे। अब इसी रास्ते से अब आपको पहले आगे थोड़ा सा चल के दिखाते हैं कि दरअसल इस रास्ते का इस्तेमाल वो क्यों करते थे। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस रास्ते पर जो सुनसान रास्ता है, ये धौज से थाने के बगल से, अब ये देखिए थाना भी है, यहाँ पे पुलिस की बाकायदा गश्त रहती है, यहाँ पर थाना है, धौज थाना है। और इस धौज थाने से होते हुए ये जो रास्ता आपका दिख रहा है, इस रास्ते पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर से रास्ता कटता है धौज थाने के बगल से, और धौज थाने के बगल से ही ये रास्ता लेते थे सिलाखड़ी गांव की ओर। अब ये रास्ता जो है सिलाखड़ी गांव की तरफ जा रहा है, और सिलाखड़ी गांव की ओर से सिलाखड़ी गांव पार करते ही अरावली की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और अरावली की पहाड़ियों को चढ़ान और ढलान करते हुए ये मांगर गांव पहुंचते थे। मांगर गांव का रास्ता कहां पर है वो हम आपको दिखाएंगे। इस रास्ते पर दरअसल किसी भी तरह की रोड, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, और लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर दोनों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, घना जंगल भी है। मांगर गांव पार करने के बाद ये रास्ता जाकर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर जाकर मिलता था, और वहां से फिर ये दिल्ली पहुंचते थे। अब आपको दिखाते हैं इस मैप के ज़रिए, जब आप इस रोड से मैप के ज़रिए मांगर गांव डालेंगे तो ये रास्ता कहाँ जाते हुए दिखाई देगा। अब आप देखिए इस रास्ते को हम मांगर गांव, विलेज मांगर में अगर आप देखेंगे तो ये विलेज है, ये मांगर विलेज है। यहाँ से जो सीधा रास्ता दिखा रहा है ये मांगर विलेज आप देख रहे हैं, और इस मांगर विलेज से होते हुए ये वो रास्ता है जो सीधे हाईवे को कनेक्ट करता है, और ये हाईवे को कनेक्ट करने के बाद ये दिल्ली पहुंचता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये दिल्ली हरियाणा हाईवे जो है ये जस्ट पार हो जाता है। ये आप देखिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दिल्ली बॉर्डर इलाका है, ये दिल्ली बॉर्डर का इलाका, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दिल्ली और हरियाणा। तो ये जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर आप ये लाइन देख रहे हैं, दरअसल यहीं से ये लोग एंटर करते थे, इस इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास से ही ये रास्ता बाहर निकलता था। तो इसी से यहाँ पर देखिए दिल्ली हरियाणा हाईवे के पास से ही ये आपका दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, यहाँ से वो दिल्ली एंटर करते थे। और इसी रास्ते से, यानी इसी मांगर गांव से, जो आप देखेंगे ये मांगर गांव, फिर से मैं आपको बताऊं ये मांगर गांव है, यहाँ मांगर गांव से ये सीधा जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बाकायदा रास्ता, इस रूट का ये सहारा लेते थे। ये करीब 12 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसको ये पूरा पार करते थे, और इसके पीछे की साजिश इनकी दरअसल ये थी कि किसी भी तरीके से ये सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो जाएं, इनके मूवमेंट ना पता चले, और स्ट्रीट लाइट से ये कुछ भी सामान ले जाएं तो उसकी जानकारी भी किसी को ना लगे। साथ में जो बैरिकेड्स हैं, खासतौर पे पुलिस बैरिकेड्स हैं, पुलिस जांच है, वो दरअसल इस रोड पर ज़्यादा होती है, इस हाईवे पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ से निकल पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये रास्ता जो आप देख रहे हैं
ये रास्ता पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है। पुलिस यहाँ पर जांच करती है और गुरुग्राम पुलिस जो है वो यहाँ पर अलर्ट रहती है। यहाँ से वहाँ पर निकल पाना यानी दिल्ली निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल था इनके लिए, इसीलिए इन्होंने ऐसा शांत रास्ता चुना, ऐसा रास्ता चुना जो कि जहाँ पर पुलिस की निगरानी ना हो, जहाँ पर रोड लाइट्स ना हो और जहाँ पर आसानी से दिल्ली बॉर्डर जो है उसको पार किया जा सके, यानी हरियाणा और दिल्ली में एंट्री की जा सके। तो इस तरह की रैकी जो थी वो लगातार डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो किया करता था अपने साथियों के साथ में, और पूरा का पूरा प्लान उसने बना के रखा था। डॉक्टर उमर नबी जो है वो भी इसी तरह से रास्ते की रैकी करता था और कभी गाड़ी से कभी पैदल भी रास्ते को पार करता था। तो ये पूरी जांच एजेंसियां इस रूट को चेक कर रही हैं, कहां कहां पर वो गए, किस रास्ते से गए, इसी रास्ते का वो इस्तेमाल क्यों करते थे, ये सब कुछ अब जांच का एक विषय बन चुका है। आतंकी मुजम्मिल, आतंकी उमर नबी और आतंकी शाहीन और इसके अलावा अदील, ये और तमाम उनके साथी किस तरह से रास्ते की रैकी करते थे। पहले तो आप ये देखिए, फरीदाबाद पुलिस जो आपको दिखाई दे रही है ये धौज थाना है। अब धौज थाने से हमने लेफ्ट लिया, हम सीधे नहीं गए दिल्ली जाने के लिए, सीधे नहीं गए। ये वो रास्ता था जो कि आपको देखेंगे तो इस रास्ते से वो गुजरते थे, इस रास्ते का वो सहारा लेते थे। ये वो रास्ता जा रहा है और इस रास्ते से होते हुए वो अरावली की पहाड़ियों से निकलते हुए बाकायदा इस रूट का सहारा लेते थे। मंगर विलेज जो है वहाँ पर पहले पहुँचते थे, वहाँ पर रेस्ट करते थे ऐसा बताते हैं, और फिर वहाँ से ये देखिए वो रास्ता जा रहा है। ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पर किसी भी तरह के सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यहाँ पर देखिए हाईवे को छोड़ करके ये लोग इस मूवमेंट की तरफ बढ़ते थे और इस मूवमेंट से होते हुए ये दिल्ली का रास्ता तय करते थे। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ये मंगर गांव है। यहाँ पे अब आप देखिए इस रास्ते का आप देखिए मूवमेंट किस तरह से हम कर रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से हम मूव कर रहे हैं और किस तरह का ये रास्ता है। सड़क बनी हुई है लेकिन ये उतना कनेक्टेड रास्ता नहीं है, ना ही कोई सीसीटीवी इस तरह के रास्तों पे आपको मिलेगा। इस तरह से आपको देखने को ये रास्ता मिल रहा है। तो ये रास्ते का वो इस्तेमाल किया करते थे, सुनसान रास्ता ही है, और सुनसान रास्ते से होते हुए रात बिरात जो है अरावली की पहाड़ियों से होते हुए वो अपना रास्ता तय करते थे। तो ये इस तरह का रास्ता जो है वो ये तय करते हुए आगे बढ़ते थे। तो इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ नेशन पर कि क्या वो रास्ता अपनाते थे और किस तरह के रूट को वो लेते थे दिल्ली पहुंचने के लिए, ताकि वो किसी भी तरह का सामान अगर फरीदाबाद से ले जाएं या गुरुग्राम से ले जाएं तो उन्हें किसी भी तरह से रास्ते में रोका ना जाए, कोई पुलिस पोस्ट ना हो, कोई पुलिस चेकिंग ना हो। इसलिए इस तरह के रास्ते का वो इस्तेमाल किया करते थे जो हम अभी आपको रास्ता दिखा रहे हैं। यही रास्ता अरावली पहाड़ियों की तरफ जाएगा, मंगर की तरफ जाएगा और उसके बाद दिल्ली फरीदाबाद हाईवे की तरफ पहुंचेगा, जहां से दिल्ली पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लान जो था आतंकी गिरोह ने जो है तैयार करके रखा था। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हरियाणा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।